किसी लालच में अपने स्वार्थ के अंदर आकर सफ़ीदों को बेचते हैं या सफ़ीदों को विकसित करते हैं। सभी मित्रों को चुनावी राम राम। सफ़ीदों एक छोटा सा शहर और चुनावी शतरंज का खेल शुरू हो चुका है। सभी कैंडिडेट्स अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय जो है वो नज़र आ रहा है। 3 कैंडिडेट अपना वर्चस्व दिखाने में अपनी पूरी जद्दोजहद लगा रहे हैं। गौरव रोहिला, राकेश जैन और बिट्टा। तो तीनों कैंडिडेट एक दूसरे को काटने पर उतारू हैं। चुनावी जो बिसात बिछाई गई है एक दूसरे को डाउनफॉल में लाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। पार्टी में मुख्य चेहरे किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं तो नीचे से किसी और को सपोर्ट किया जा रहा है। पार्टीज़ के अंदर आपस में फूट है और कहीं ना कहीं सफ़ीदों के चुनाव को एक बड़े इलेक्शन के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े लीडर्स इसे अपनी प्रेस्टिज का विषय बनाकर अपने अपने कैंडिडेट्स को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सहारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात करूं असल मुद्दे की और एक असल जर्नलिज्म की, पत्रकारिता का उद्देश्य सच्चाई को लोगों के सामने प्रदर्शित करना होता है। लेकिन अधिकतर पत्रकार सफ़ीदों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों के अंदर कोई क्लियर गोल नहीं है कि कोई कैंडिडेट जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। वो न्यूज़ कम किसी एक कैंडिडेट का प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें ग्रिड की, लालच की, तो दारू की पेटी जो है अभी पकड़ी भी गई है, साथ की साथ पैसों का मायाजाल जो है वो बिछा हुआ है। और जहाँ तक अंदाज़ा है कि जो ये इलेक्शन है उस पर करोड़ों खर्च होने वाले हैं और जो कैंडिडेट करोड़ों खर्च करता है वही जो है सामने निकल कर आएगा। 18 तारीख की रात जो है वो अहम होगी जब पैसे का जो नंगा नाच जो है वो किया जाएगा। लेकिन बात आती है सफ़ीदों के विकास की। शर्प दमन जिस धरती को बोला गया और जहाँ पर किसी कैंडिडेट ने सांप को दूध पिलाओगे तो वो आपको ही काटेगा के नारे से अपना नॉमिनेशन भी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ इशारे हो रहे हैं। और साथ की साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गुड़गांव तक के केस निकल कर सामने आ रहे हैं। दारू और पैसा जो है वो सरेआम चल रहा है। पुलिस प्रशासन कैंडिडेट के साथ मिलकर लोगों पर प्रेशर बनाकर वोट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन बात आती है सच्चाई की, विकास की, तो आप समझ सकते हैं कि विकास के इस दरिया में कौन जो है एक अच्छा तैराक है। एक ऐसे कैंडिडेट जो 35 साल से इस धरती पर बिना किसी जाति के भेदभाव के यहाँ पर काम कर रहे हैं और जब जब भी चुनावी रंग में उनको पीछे धकेलने की कोशिश की गई वो तब तब उभर कर सामने आए। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल मुझे आज भी याद आ जाता है जब कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के अंदर उस शख्सियत का नाम लिया गया था जिसने अपनी जवानी से ही सफ़ीदों की धरती को सींचा, जिसने राज को अपना अभिन्न अंग जवानी में बनाकर अब तक सफ़ीदों की सेवा दे रहा है। लेकिन जब जब सफ़ीदों के विकास की बात आई तब तब उसे अपनों ने ही एक विरोधी का तमगा देकर उसके पीठ पर आघात किया और जिससे आप सफ़ीदों की हालत देख सकते हैं। एक्सटॉर्शन जैसे केसेस, सरेआम फिरौती मांगी जाती है, सरेआम मर्डर हो जाते हैं। सफ़ीदों एक क्रिमिनल सिटी बनकर रह गया है। विकास के नाम पर सिर्फ बातें होती हैं। तो आप क्या इस तरीके के कैंडिडेट को दारू और पैसे के लालच में आकर जब 2000 में वोट खरीदी गई थी, अब 4 और 5 का रेट चल रहा है, तो एक ऐसे कैंडिडेट को उतारेंगे जो कि सफ़ीदों को विनाश की तरफ लेके जाएगा। तो निर्णय अब आपके हाथ में है।
आयोग ने यहाँ तक भी आपको चेताया है कि आप जाति से उठकर एक जो उचित कैंडिडेट है, जो आपकी नगर पालिका को संवार सके, उसे वोट दें। तो अब आपके हाथ में है कि आपको किस लीडर को चुनना है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें बहुत ही गहराई से अगर आप सोचेंगे तो देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। तो अब आपको देखना है कि अपने बच्चों का भविष्य आप कहाँ लेकर जाते हैं और किसी लालच में अपने स्वार्थ के अंदर आकर सफ़ीदों को बेचते हैं या सफ़ीदों को विकसित करते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनें। बेशक वो आपको पैसा ना दे, दारू ना दे, लेकिन उसके अंदर एक आग हो, ऊर्जा हो सफ़ीदों के लिए कुछ करने की। निष्पक्ष भाव से वोटिंग करें। अगर आप में ऐब है, अगर आप में अपना ईमान बेचने की ताकत है, तो आप शराब भी पिएं, पैसे भी लें, लेकिन वोट उस कैंडिडेट को ही देना जो सफ़ीदों के विकास की चाहत रखता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।